अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबा जुबैर और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान छिड़ी इस जंग की वजह क्या है और कहां से ये स्टार्ट हुई है। मतलब कि इनकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सिहूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये खिताब बरतानिया के जेर तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशर की बस्ती को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आई। ताहम फलस्तीन बरतानिया के जेर तसल्लुत ही रहा, जहां अरब कौम परस्तों और सिहूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सिहूनी तंजीम ने अस्करी ग्रोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फलस्तीन के दो टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत हो, जबकि यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस को एक बैन अल-क़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी कि जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फलस्तीनियों के लिए एक सानिया ने जन्म लिया। 7.5 लाख फलस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या इन्हें इसराइली फौजों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मजीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गाजा की पट्टी, शहर से गोलान और उर्दन से मशरिक़ यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़े। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़वाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। फलस्तीन के दो इलाके आखिर ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से जंग की वजह बनते हैं या तनाज़ा रहे हैं। 2005 में इसराइल आज भी गरब उर्दन पर काबिज है, ताहम इसने मेन गजा की पट्टी से फौजें निकाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खलाफा मानता है, जबकि फलस्तीनी मशर की बैतुल मुक़द्दस को मुस्तकबिल की फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त दो फलस्तीनी इलाके हैं, जिनमें एक गरब उर्दन और एक गाजा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गाजा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गाजा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गाजा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहरिया रूम वाक़या है। गाजा में फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गाजा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार ना पहुंचे। दूसरी जानिब गरब उर्दन में बैन अल-क़वामी तौर पर मानी जाने वाली फलस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फतह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम गरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फलस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़श्ता 20 बरसों से इनकी आबादियों में 2 गुना इजाफा हुआ। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और इनकी हिफाजत इसराइल की फौज करती है। आखिर हमास क्या है जिसने इसराइल पर हमला किया? हमास गाजा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार फलस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे हैं और कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फिजाई हमलों से निशाना बनाया है। 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गाजा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ताकतें हमास या इसके अस्करी विंग को दहशतगर्द करार दे चुकी हैं। हमास को ईरान की हमायत हासिल है, जिससे वो ये गिरोह पैसा, हथियार और ट्रेनिंग हासिल करता है।
हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव की मौजूद रहता है। ताहम सेंचुरी को हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक हुए, जिसमें हमास ने पहले दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद इसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इसराइली आबादियों पर हमलावर हुए। ये जमीनी हमले ज्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नजर आने वाली वीडियोस में देखा गया कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं को इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में इनकी इसराइली फौजों से मुसल्लह झड़पें हुई। BBC के नामानिगार जर्मी बेकर के मुताबिक फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फौजी चौकियों पर हमला किया। खुद को अस्करियत पसंद ग्रोह अल-क़ुद्स ब्रिगेड का तर्जुमान जाहिर करने वाले अबू हमजा की जानिब से टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया कि उनके जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि इसके पास 53 यानी 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फौज के सीनियर ऑफिसर भी शामिल हैं और इनमें से बहुत सौ को इनके सुरंगों में रखा गया है, जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गाजा की पट्टी पर फौरी फिजाई हमले शुरू किए, जहां मकामी हुकाम के अब तक के सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। 17 फौजी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के अस्करी कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया है। 11 इसराइली तैयारों ने गाजा शहर के मरकज में वाक़या एक मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद इसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे हैं। इससे कबल इसराइली वजीर आजम बेंयामीन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं। इसराइल के वजीर दिफा योआव गैलेंट ने कहा कि हमास ने एक संगीन गलती की है और ये कि इसराइल की रियासत ये जंग जीत जाए। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान मरकजी तनाज़ा है क्या? एक आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम में ताखीर के अलावा इसराइल की जानिब से ग़र्ब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और इनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने अमन के हसूल को मुश्किल बना दिया। ताहम इसके अलावा भी कई इख्तलाफात मौजूद हैं। इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है और इसका दावा यह है कि ये इसका दारुल हुकूमत है। ताहम इस दावे को बैनुल अक़वामी हमायत हासिल नहीं। फलस्तीनी मशरिक़ी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। फलस्तीनियों का मुतालबा है कि इनकी मुस्तकबिल की रियासत के सरहदें 1967 की जंग से कब्ल की हालत पर तय होनी थी। ताहम इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया वहां गैर कानूनी बस्तियां तामीर की गई हैं और अब ग़र्ब उर्दन और मशरिक़ी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बस्ते हैं। एक और मामला फलस्तीनी तारकीन वतन का भी है। PLO का दावा है कि इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा फलस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर हैं। फलस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से इसकी यहूदी शिनाख्त खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अमन कैसे कायम होगा? इसके लिए दोनों जानिब से चंद इक़दामात जरूरी होंगे। इसराइल को फलस्तीनियों की आजाद रियासत का हक तस्लीम करना होगा, गाजा की पट्टी के मुहासरा खत्म करना होगा और मशरिक़ी यरूशलेम और ग़र्ब उर्दन में रुकावटें खत्म करना होंगी, जबकि दूसरी जानिब फलस्तीनी ग्रोहों को तशद्दुद तर्क करना होगा और इसराइल की रियासत को तस्लीम करना होगा। साथ ही सरहदों, यहूदी बस्तियों और तारकीन वतन की वापसी के मामले पर भी समझौता जरूरी है, ताकि फलस्तीन और इसराइल में छिड़ी इस जंग की बंदी की जा सके।